हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरपीएफ कांस्टेबल में का पूरा रिव्यू देंगे, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने भी एग्जाम दिया 11 मार्च 2025 को। मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था। तो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर सरल आ रहा है या कठिन आ रहा है, रीजनिंग कैसी आ रही, मैथ कैसा आ रहा है और जीएस कैसी आ रही है, पूरा रिव्यू आपको देंगे। एकदम ऑनेस्ट रिव्यू, पूरी जानकारी आपको देंगे। कैसा आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सभी जानकारी आपको देंगे एकदम अच्छी तरीके से। तो वीडियो में बने रहें, इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये टॉपिक्स अगर आप पढ़कर जाएंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अगर आप इनको छोड़ देंगे तो आपको नुकसान ही होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे नए टाइप के आ रहे हैं, उनकी जानकारी वीडियो में देंगे, तो उनको जरूर देख कर जाएं और पढ़कर भी जाएं। अगर आपका शिफ्ट आगे की शिफ्ट में अगर आपका पेपर है तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी अपडेट मैं चैनल पर डालता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल पेपर कैसा आ रहा है, इजी आ रहा है या हार्ड आ रहा है या कैसा आ रहा है। तो ओवरऑल पेपर ना ज़्यादा हार्ड आ रहा है ना ज़्यादा इजी आ रहा है, तो कह सकते हैं कि मॉडरेट आ रहा है आपका एग्जाम। रीजनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले तो रीजनिंग बिल्कुल सिंपल आ रही है। अगर आपने पढ़ाई अच्छी की है तो आप 35 में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, करने लायक आ रहे हैं। अगर आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं तो आप रीजन के 35 क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल करने लायक आ रहे हैं। रीजनिंग में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नंबर सीरीज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 203, 2 से 3 क्वेश्चन हर टाइप के। जो भी टाइप आ रहा है उसके 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 2 क्वेश्चन से कम किसी भी टाइप के नहीं आ रहे हैं। जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस भी चैप्टर से, उस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। सिंगल किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। वेन डायग्राम एनालॉजी के क्वेश्चन आपको 2 से 3 देखने को मिल सकते हैं। नंबर सीरीज के 2 से 3, आकृति के 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और कोडिंग डोकोडिंग के भी 2 क्वेश्चन, कोडिंग रिकोडिंग के भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और भिन्न चिन्ह मतलब 4 विकल्प दिए गए होंगे, उसमें से आपको एक भिन्न को चुनना है। ऐसे क्वेश्चन अल्फाबेटिक एक क्वेश्चन आ रहा है और न्यूमेरिकल भी, नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, उनमें से आपको भिन्न चुनना। और सिटिंग अरेंजमेंट के मेरे शिफ्ट में तो सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल करने लायक आ रहे, ज़्यादा कठिन नहीं आ रहे, आप कर सकते हैं। मैंने तीनों क्वेश्चंस को किया था। और और आकृति चुनना, विषम आकृति के ऊपर 2 3 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल। जैसे कई नंबर्स दिए होंगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा, नंबर के ऊपर जो सीरीज आती है तो उसमें आएगा कि विषम अंक से पहले सम हो और बाद में विषम हो, ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें से आपको कितने क्वेश्चन, कितने कितने जोड़े बन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। एक एक या दो आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी टाइप के 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो रीजनिंग बिल्कुल करने लायक आ रही है। अगर आप टाइप मैनेज कर पा रहे हैं तो आप आराम से कर देंगे रीजनिंग को। बिल्कुल आराम से आप 35 के 35 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, रीजनिंग के 35 के 35। और जिसने थोड़ी सी कम रीजनिंग आती है तो वो भी 30 32 क्वेश्चन आराम से कर देगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ, हमारी शिफ्ट में मैथ सरल तो नहीं था, लगभग ज़्यादा कठिन भी नहीं था। एडवांस मैथ के भी 3 से 4 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। तो इसलिए मैथ को थोड़ा हार्ड ही लेवल पर रखेंगे हमारी शिफ्ट के। देखिए, हमसे पहले वाली शिफ्ट में बिल्कुल सरल था, मेरे दोस्त ने भी दिया है एग्जाम, तो उसके में वो बता रहा था कि बिल्कुल सरल आ रहा है, लेकिन हमारी शिफ्ट में इतना सरल नहीं था। मैथ में क्वेश्चन आपको देखने के मिले, सिंप्लीफिकेशन को जरूर पढ़ के जाएं। बोर्ड मास के आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप पर होंगे। 2 क्वेश्चन बिल्कुल नए टाइप से आ रहे हैं, उसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं जैसे कि 1/2 दिया है, फिर उस पर पावर -3 कर दी, प्लस 1/4 दिया है, उस पर पावर -2। इस तरह के क्वेश्चंस है तो उनको
सॉल्व करना होता है। वैसे ही ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन जिसको नहीं आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है। मैं भी इनमें कंफ्यूज हो गया था। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन में जरूर पढ़कर जाएं। उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद सी आई एस आई के दो क्वेश्चंस आ रहे हैं। सी आई एस आई का अंतर पूछ रहा है। उसमें साधारण ब्याज के तो दो क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद सी आई एस आई के अंतर के दो क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे पहले आपको अंतर दिया गया होगा तो आपसे वैल्यू पूछेगा। उसके बाद वैल्यू दी हुई होगी तो सी आई एस आई का अंतर आपसे निकलवाएगा। क्वेश्चन सरल आ रहे हैं, आप आपको कर सकते हैं। उसके बाद एवरेज से दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ट्रेन से भी दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस के दो क्वेश्चन आपके और देखने को मिलेंगे, आ रहे हैं दो क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस रेलगाड़ी के क्वेश्चन आ रहे हैं। सापेक्ष दूरी का, अच्छा सापेक्ष चाल का क्वेश्चन आ रहा है। सापेक्ष दूरी आपसे पूछी जाएगी, उसका एवरेज निकालना है। और एक क्वेश्चन एवरेज के, दो तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि एवरेज के आ ही रहे, तो एवरेज को अच्छी तरीके से पढ़कर जरूर जाए। परसेंटेज का एक क्वेश्चन मिलेगा और प्रॉफिट एंड लॉस के भी दो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ में भी। तो मैथ में आप सभी चैप्टर को रिवाइज करके जाएं और एडवांस मैथ को भी जरूर पढ़ के जाएं एक बार, क्योंकि दो से तीन क्वेश्चंस आपको एडवांस मैथ के देखने को मिल सकते हैं, किसी किसी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस किस तरह की आ रही है? तो जीएस तो अगर अच्छी पढ़ाई आपने की है तो जीएस आप कर सकते हैं। करीब 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, करने लायक आ रहे हैं। जिसने नहीं पढ़ी है तो उसके लिए तो जीएस कठिन ही है। जीएस में करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा। 10-11 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं जीएस में। उसके बाद पुस्तक के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ये पुस्तक किसने लिखी है, पुस्तक के राइटर के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर दो क्वेश्चन आ रहे हैं। अनुच्छेद के ऊपर क्वेश्चन दो बन रहे हैं। और आपके उसके बाद जनगणना के ऊपर एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। और पंचवर्षीय योजना के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। यह पंचवर्षीय योजना किस अवधि में शुरू हुई थी, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष थी, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं। उसके बाद युद्ध के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 1857 की क्रांति, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। और ये मैं आपको खुद याद करके बता रहा हूँ, एकदम ऑनेस्ट, इसीलिए इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन जीएस में भी आ रहे हैं। तो जीएस भी आप कर सकते हैं, करने लायक है जीएस। ज़्यादा हार्ड पेपर भी नहीं आ रहा, जैसे टीचर्सों ने बताया है पहले, यूट्यूबर्सों ने, एग्जाम से पहले की बहुत हार्ड एग्जाम आता है, वो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड। तो इस तरह का नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आप 90 प्लस 100 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने तो 110 अटेम्प्ट, 115 तक अटेम्प्ट किए हैं। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आप 100 प्लस अटेम्प्ट जरूर कर पाएंगे। और हाँ, इसमें आप गलत क्वेश्चन पर टिक करने की ना ही सोचें, तुक्का मारने की बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। तो इसमें आप तुक्का लगाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आपको जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको एक बार रिवाइज करके जरूर जाएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। और आपका एग्ज़ाम कब है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने कितना स्कोर किया है, अगर आपका एग्ज़ाम हो गया तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।